सर्दियों की रात थी। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बोगी में अधिकतर लोग सो चुके थे और मैं विंडो के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। तभी एक अजीब सी बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कि 2 सीट दूर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैंने तुरंत अपनी नजर हटाई, पर दिल ने इस बार सिग्नल दिया था कि कुछ ठीक नहीं है यहाँ। अब रात के करीब 1 बजे ट्रेन अचानक से धीमी हुई। एक छोटा सा सुनसान प्लेटफार्म पर जाकर रुक गई। बोगी में सब गहरी नींद में थे। मेरी बोतल का पानी खत्म हो चुका था और मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं नीचे उतर गया। प्लेटफार्म पर हवा एकदम ठंडी और भारी थी और तब मैंने उसे देखा। दूर पीली ट्यूबलाइट के नीचे वही आदमी खड़ा था। इस बार वह बिल्कुल सीधा मेरी तरफ देख रहा था और उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए पानी भरकर वापस ट्रेन में चढ़ गया। अब ट्रेन चल पड़ी। लाइट्स बंद थी। मैं सीट पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाथरूम के पास कुछ हिला। मैंने आंख आधी खोली। कोई खड़ा था, सिर झुका हुआ, बाल लटक रहे थे। मैंने मन में सोचा कि कोई पैसेंजर होगा और फिर से आंखें बंद कर ली। फिर अचानक दिमाग में एक सोच की बिजली दौड़ी। ये आदमी इतनी जल्दी ट्रेन में कैसे आया? मैं झट से उठकर बैठ गया। बाथरूम की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। इस बार मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। अगला बड़ा स्टेशन आ गया। आधी से ज्यादा पब्लिक उतर गई। ट्रेन फिर चल पड़ी और कुछ ही देर में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं लगभग अकेला ही हूं इस बोगी में। बाहर बहुत अंधेरा, अंदर सर्दी और बीच में मैं, सिर्फ मैं। मुझे मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मैं धीरे धीरे गया और जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा, मेरा खून जम गया। वो वही आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा। इस बार मैं उसके पास से गुजरा और बाथरूम में घुस गया। अंदर खड़ा मैं बस सांस सुन रहा था, अपनी और बाहर की। जब मैं बाहर निकला, मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी और मेरी रूह कांप गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं पलटकर भागा। पीछे से धीमे से घसीटते हुए कदमों की आवाज। वो मेरे पीछे आ रहा था। मैंने हिम्मत कर कर मुड़कर देखा। इस बार उसका चेहरा साफ था। एक साइड पूरी तरह जली हुई, एक आंख सफेद बाहर निकली हुई, दूसरी काली पड़ी और उसकी मुस्कान जिंदा इंसान की नहीं थी। वह अचानक से बिल्कुल मेरे पास आ गया। उसका हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा। मैं झटके से पीछे हटा, पर उसके लंबे नाखून मेरे गले को छील गए। जलन सीधा दिमाग तक पहुंच गई। मैं जहां जान बचाने के लिए इस बोगी से उस बोगी भागने लगा। मुझे पक्का लग रहा था कि इस रात मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं तीसरी बोगी में घुसा। वहां कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, वह चीज वहीं रुक गई। दूर से अंधेरे में खड़ी सिर झुकाकर मुझे घूरती रही, फिर धीरे से पीछे हटने लगी और अंधेरे में घुल गई। लोगों ने जब वहां पर जाकर चेक किया तो वहां पर कोई नहीं। और उस रात के बाद से मैं कभी भी नाइट ट्रेन में अकेले सफर नहीं करता, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि ट्रेन की किसी अंधेरी बोगी में वह अब भी किसी को देख रहा है।